हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन ने दिया है कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 4,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक जितना भी होगा उससे क्लोजिंग स्टॉक आपका 4,000 रुपए ज्यादा है। साथ में कहा है कि आपकी जो सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि जो सेल है, ऑल क्रेडिट, सारी सेल आपकी उधार की सेल है, और वो भी 3 लाख रुपए। आपको जो प्रॉफिट होता है वो 25% होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि जो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, या जो आपको सामान बनाने में जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट, उस कॉस्ट का 25% आप प्रॉफिट अर्न करते हो। 50,000 करंट लाइबिलिटीज है, क्विक रेशियो 1:1 है। आपको ये 5 चीजें सॉल्व करके बतानी है, 5 चीजें, इनकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब ये 5 चीजें निकालने के लिए आपको यही इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इस इंफॉर्मेशन से आप इसको कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले समझो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालोगे। आपके पास यहाँ पर देखो क्या कहा है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मतलब कि कॉस्ट का 25% आप ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। आपको पता है कि आपकी सेल में 2 चीजें इंक्लूड है, एक तो कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब जो आपको सामान जो बेच रहे हो, उसको आपने या तो खरीदा है, वो आपको क्या कॉस्ट पड़ी, या आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसको बनाने में जो आपको कॉस्ट आई, वो कॉस्ट प्लस जो आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो या अर्न कर रहे हो, उन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको मिलती है सेल। अब सेल हमारे पास सारी उधार की है, तो हम यही मान के चल लेते हैं टोटल सेल आपकी 3 लाख है। 3 लाख रुपए अर्न करते हो आप, जिसमें आपको 25% प्रॉफिट भी हो रहा है और आपकी कॉस्ट भी है। अब इस 3 लाख में हम कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं जिससे हम प्रॉफिट निकाल सके और उन दोनों को टोटल कर दें, और फिर हमारी जो सेल है या प्रॉफिट को निकाल के हम सेल में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाए। लेकिन वो तो है नहीं ना, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको मानना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट 100 रुपए है। आपको कोई चीज बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो 100 रुपए है, और इस 100 रुपए का 25% आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो वो हो जाएगा 25 रुपए। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो आपकी सेल हो जाएगी 125 रुपए। मतलब कि जो सामान आप 100 रुपए का बना रहे हो, उसको आप 125 रुपए में बेच रहे हो। तो हमारे पास टोटल सोल है, सॉरी, टोटल सेल है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अगर हमारी सेल हो रही है और हम एक पीस 125 रुपए का बेच रहे हैं, तो हमने कितने पीस बेचे? आपको इससे मिल जाएगा ना। अगर आप 3 लाख को 125 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे जो आपने बेचे। तो आप इसको 125 से डिवाइड करो, आपके पास आ गए 2400 पीस। आपने पूरे साल में 2400 पीस बेचे, जिसे बनाने की कीमत आपको 100 रुपए आती है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000। 2,40,000 रुपए का आपने सामान बनाया और उसको बेचा। इसका कितना परसेंट? 25% प्रॉफिट ऐड किया। इसका 25% कितना हो जाएगा आपका? 60,000। तो 60, सॉरी, कितना हो जाएगा आपका? 60,000 ही प्रॉफिट होगा ना। 48 प्लस इसका 5%, तो वो हो जाएगा 12,000। तो 60,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट और ये ऐड करते तो आपकी सेल मैच कर रही है 3 लाख रुपीज। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी चेक किया कि 2,40,000 का 25% आपका प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 बनेगा। 60,000 अगर आप ऐड कर दे तो वो आपकी सेल से मैच कर रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000 रुपए हमने इजीली निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालनी है जो कि नहीं दी हुई, और उसके थ्रू आपको
उसको कैसे निकालना है? आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कॉस्ट मुझे 100 रुपए आ रही है, उसका प्रॉफिट मुझे जो हो रहा है 25 रुपए हो रहा है, तो सेल मेरी होती है 125 रुपए। 100 रुपए के सामान को मैं 125 में बेचता हूँ, तो टोटल सेल अगर मुझे 3 लाख की हो रही है, तो मैंने 125 रुपए वाले कितने पीस बेचे? 2400 पीस बेचे, जिसको बनाने की कीमत 100 रुपए आती है, तो 2,40,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया है। नेक्स्ट है आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? इसके लिए हम किस चीज को यूज कर सकते हैं? इसके लिए आप यूज करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको चाहिए होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, और दूसरा चाहिए होता है एवरेज स्टॉक। तो एक आपके पास कंपोनेंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक कह रहे हैं, जितना ओपनिंग स्टॉक है उसका 4000 ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका एक्स प्लस 4000 है। अब इसको लेकर के अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसमें इंफॉर्मेशन को पुट करते हो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम इसको इजी कर लेते हैं। हम कैसे करते हैं? हम सिर्फ मान लेते हैं, अभी इसको एवरेज स्टॉक को ही एक्स मान लेते हैं। एवरेज स्टॉक को एक्स मान लेते हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल होगा उसका हाफ ही तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा ना। तो पहले आप एवरेज स्टॉक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज स्टॉक आपका एक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने 2,40,000 निकाली है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका ये आंसर आ गया है 48,000। 48,000 है आपका एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब है, एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का दोनों का हाफ डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस इंफॉर्मेशन में अपनी ये वाली फिगर्स को फीड कर देते हैं। तो एवरेज स्टॉक आपका 48,000, और जो आपने सोचा ओपनिंग स्टॉक एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 4000 है, इसको यहाँ पर पुट करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 96,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 4000, और 2x को इधर रखो, 96,000 माइनस 4000। अब आपका आ गया है x इज इक्वल टू 92,000 डिवाइडेड बाई 2, 46,000। तो x क्या है आपका? x है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 46,000। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक आपका 4,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक में 4,000 रुपए जोड़ दो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 50,000। तो हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकाल ली है। किस तरह से निकाली? इजी तरीके से निकाली या मुश्किल तरीके से? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आपको ये तरीका अच्छा लगा या नहीं। यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया है। इन दो चीजों को ही यूज करके हम पहले एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। एवरेज स्टॉक निकालने के बाद जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे और फिर बाकी की इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एंड में आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब बारी आती है क्विक एसेट। क्विक एसेट को कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो, क्विक रेशियो दी है 1:1 और आपको दिया है करंट लायबिलिटीज 50,000। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर क्विक एसेट्स नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। करंट लायबिलिटीज आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 50,000, इसको आप यहाँ लिखो, और रेशियो आपको 1:1 दिए, मतलब कि जितनी करंट लायबिलिटीज है उतनी ही आपकी क्विक एसेट्स है। तो आपकी क्विक एसेट्स आ गई 50,000, जितनी करंट लायबिलिटीज है उतनी ही क्विक एसेट्स 50,000 हो गई। उसके बाद वो कह रहा है करंट एसेट्स एट द एंड निकालना आपको। एट द एंड का मतलब क्या है, कैसे निकालोगे? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि एट द एंड भी कोई करंट एसेट्स हम निकालते हैं, या करंट रेशियो में हमने ऐसा कुछ यूज किया है। इसमें से फर्क कितना है वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये पता है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट में एक ही फर्क है कि करंट एसेट में हम स्टॉक को इंक्लूड करते हैं और क्विक एसेट में हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। मतलब करंट एसेट में आपका स्टॉक ऐड किया जाता है, क्विक एसेट में स्टॉक को आप ऐड नहीं करते। तो अगर आपके पास क्विक एसेट है और उसमें आप स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वाला जोड़ दोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला स्टॉक आपका 50,000 क्विक एसेट में जुड़ जाएगा, तो आपका करंट एसेट एट द एंड वाला आ गया 1 लाख।
तो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आपको स्टॉक लेना है, वो भी आखिरी वाला, क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला स्टॉक हमारा 50,000 है। एट द ओपनिंग लिखते करंट एसेट्स, एट द बिगनिंग लिखते तो हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते तो 46,000 ऐड करते। करेक्ट है? तो अब आपको ये समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर के हम इसके इस आंसर को कैसे आंसर कर सकते हैं। करेक्ट है? आई होप आपको सारे पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझ में आ गए होंगे। हमने किस तरह से एक-एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, एक-एक चीज को लिंक करते हुए चले हम। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, उससे हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकाला। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो क्विक एसेट्स तो हमने वैसे ही निकाल ली, लेकिन करंट एसेट्स निकालने के लिए आपको जो स्टॉक की वैल्यू चाहिए थी वो आपको मिल गई। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।